रहे तो किसान सर 1 साल से सड़कों पे रह रहे हैं, रहने को तो कुछ नहीं हो सकता सर। ये मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। 1 साल से किसान सड़कों पर रह रहे हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आते हैं उन लोगों ने हमें सुना, हमारे लिए 2 कदम पीछे हटे। इसका तात्पर्य ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश के प्रथम व्यक्ति हैं। अब उनकी मानसिकता है कि हमारे 700 किसान शहीद हुए और दर्द नहीं छलका। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय जो है जरा भी विदीर्ण नहीं हुआ 700 किसानों की शहीदी के बाद। लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक आते ही उन्होंने एमएसपी वापस ले ली, तीनों काले कानून वापस ले लिए। तो कहीं न कहीं हम लोगों के प्रति उनकी संवेदनाएं जाहिर हो रही हैं। तो किसान यूनियन महाशक्ति के जो महिला जिलाध्यक्ष हैं उनसे हम बात करेंगे कि किन बिंदुओं को लेकर ये डूडा कार्यालय पे आई हुई थी। चलिए सीधे उनसे बात कराते हैं। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी श्रीमान माननीय मोदी जी, इन्होंने सरकारी योजना बनाई थी एक कॉलोनी आवास का। तो जो मेरे यहाँ मतलब किसी की 3 ट्यूबवेल जाती है, किसी की 2 जाती हैं, किसी की आती ही नहीं है। मतलब किस्त जो प्रधानमंत्री आवास के लिए जो किस्तें मुहैया होती हैं उनमें किसी की पहुंच रही है, किसी की पहुंच नहीं रही। हाँ, तो मतलब किसकी लापरवाही आप मान रहे हैं, किसकी लापरवाही से ये सब होता है? जो यहाँ जो डूडा जो यहाँ पे है अधिकारी। हाँ। तो आपने ज्ञापन दे दिया महोदय को? जी। क्या आश्वासन दिया उनकी तरफ से? क्या आश्वासन दिया आपकी तरफ से? 1 हफ्ते के लिए बताया। 1 हफ्ते के लिए बताया। चलिए जो जिला अध्यक्ष है हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के, उनसे हम बात करते हैं। महोदय बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप डूडा कार्यालय में आए हुए हैं, क्या आश्वासन मिला है यहाँ पे? अभी माननीय पीयू महोदय जी ने जो आश्वासन दिया है कि आपकी जिन 6 समस्याओं को लेकर मैंने ज्ञापन दिया था, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी भी मौजूद थे, उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का समय दिया है कि इन 6 बिंदुओं पर 1 हफ्ते के अंदर सख्त से सख्त जांच करके कार्रवाई की जाएगी। मैंने सीसीटीवी कैमरे को लेकर जो कि मांग पत्र में लिखा है, डूडा कार्यालय के मुख्य गेट से लेकर सभी पटल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। दूसरी समस्या थी हमारी कि जांच में जो पात्र लाभार्थियों की जिलाधिकारी द्वारा किस्त के लिए भुगतान की स्वीकृति मिल गई, उसके बाद उनका भुगतान रोक दिया जाता है। ये कहीं न कहीं हमारे विभाग की लापरवाही है। तीसरे नंबर पर गुरसाईगंज में यूएलबी की डीपीआर संख्या 296, 770, 177, 318 सहित अन्य डीपीआर के तमाम डीपीआर संख्याएं ऐसी हैं जिस पे जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का कहना है और जो लाभार्थी नहीं है इन समस्या इन जो 296, 770, 177, 318 सहित अन्य जो डीपीआर के लाभार्थियों जिन्हें धन आवंटन किया जा चुका है और इनका अभी तक कहीं न कहीं आवास बना हुआ नहीं, आवास बना दिया, पैसा निकाल दिया, उनकी 2 किस्तें इनके पेड हो चुकी, भाई पेमेंट निकल चुका है। तो हमने अभी कहा भी है पीओ महोदय से कि इनका भौतिक सत्यापन करा लिया जाए कि भाई ये पैसा आया है और इसके बावजूद हमारा निर्माण नहीं हुआ है, आवास नहीं बन सके हैं, तो उसका सत्यापन कराया जाए। चौथे नंबर पे गुरसाईगंज निकाय में जो डीपीआर 451 की शेष कार्रवाई पूर्ण करके लाभार्थियों को तत्काल पहली किस्त का भुगतान कराया जाए। भुगतान नहीं हुआ है। 451 लोगों की जो सूची यहाँ जमा है और काफी समय से वो पेंडिंग में पड़ी है। 451 लोगों की आपका ये कहना सीधे तौर पे कि 451 जो लोग हैं उनकी अभी जो है वो बन चुकी है, लेकिन अभी तक उनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा। किसकी लापरवाही? आप ये विभाग की लापरवाही है। कहीं भाई सरकार की तरफ से जब हमारे लिए माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, पैसा दिया जा रहा है बराबर, तो हमारे लोग वंचित क्यों रह गए? भाई गलत बात है। ये शीतकाल का समय चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है, जिन लोगों के घर में छत नहीं है कैसे वो रात को रहे तो किसान सर 1 साल से सड़कों पे रह रहे हैं, रहने को तो कुछ नहीं हो सकता। मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। 1 साल से किसान सड़कों पर रह रहे हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आते हैं उन लोगों ने हमें सुना, हमारे लिए 2 कदम पीछे हटे। इसका तात्पर्य ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश के प्रथम व्यक्ति हैं। अब उनकी मानसिकता है कि हमारे 700 किसान शहीद हुए और दर्द नहीं छलका। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय जो है जरा भी विदीर्ण नहीं हुआ 700 किसानों की शहीदी के बाद। लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश में नज़दीक आते ही उन्होंने एमएसपी वापस ले ली, तीनों काले कानून वापस ले लिए। तो कहीं न कहीं हम लोगों के प्रति उनकी संवेदनाएं जाहिर हो रही हैं। तो अगर यहाँ पे जो कन्नौज में आए हुए हैं, अगर इसका निस्तारण नहीं होता तो आगे आप मैंने कह दिया पीयू महोदय से कि हम लोग लखनऊ जाएंगे, डूडा के बाद अब सूड़ा में जाएंगे, और इसके बाद वहाँ भी काम नहीं होगा तो हम लोग आंदोलनकारी हैं।
हमारी यूनियन है, हमारा संगठन है। जब आप स्वयं समझ रहे होंगे, हमारे जितने भी यहाँ मीडिया बंधु हैं ये सब जान रहे हैं कि जब हम 700 किसानों की शहीदी दे सकते हैं तो हम आंदोलन के लिए 15 दिन के लिए भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं। हम इस कार्यालय के गेट पे ताला डाल देंगे, यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे। मेरे इसमें किसी रिश्तेदार का कोई संपर्क नहीं है, ना मेरे पदाधिकारियों का किसी कोई लेना देना है। ये आम जनमानस की समस्या है और आम जनमानस के लिए हमारा संगठन लड़ता रहेगा। उनकी समस्याओं के लिए किसानों के प्रति ये संगठन बना है। हम लोग किसानों की राजनीति करते हैं, संगठन राजनीतिक है, मगर किसानों की, गरीबों की समस्याओं को हम उठाते रहेंगे। चाहे उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम सब सहने के लिए तैयार हैं। तो अपने हक की मांग कर रहे हैं, किसी का कुछ छीन नहीं रहे हैं, कोई अनैतिक दबाव नहीं किसी पे बनाया जा रहा है, केवल हम हक की मांग कर रहे हैं और उस हक के लिए हम लड़ते रहेंगे महोदय। ठीक है। तो इनका साफ साफ तौर ये कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास जो योजना चलाई थी गरीबों के लिए, मोदी जी ने हर घर तक लगभग पहुंचा दिए हैं आवास, मगर यहाँ पे इनको साफ साफ ये कहना है कि अधिकारियों की मिली भगत से गरीबों के छत का साया नहीं है गरीबों के ऊपर, उनके हक पर डाका डाला जा रहा है। तो देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत। मिलते हैं इसी धमाकेदार न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।